दोस्तों, दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज टीजीटी पीजीटी कला का टेस्ट सीरीज भाग संख्या 12 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन 1 का प्रारंभ किया जाता है। क्वेश्चन 1, मुगल सिद्ध कलाकार की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गगनेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। दोस्तों, मुगल सिद्ध कलाकार की संज्ञा अवनींद्रनाथ टैगोर को दी जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर को दी जाती है ये मुगल सिद्ध कलाकार की संज्ञा की, क्योंकि मुगल सिद्ध कलाकार इसलिए कहा गया कि मुगलों के ऊपर चित्रकारी करने का सर्वाधिक इन्होंने ही चित्रकारी सर्वाधिक की है मुगलों के संबंधित, इसलिए इन्हें मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है। और इनके विषय में कुछ जानकारी कर लेते हैं, संक्षिप्त जानकारी। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जोरासांको बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1951 में हुई थी। पिता इनके गुणेंद्रनाथ टैगोर थे। बड़े भाई का नाम इनके गगनेंद्रनाथ टैगोर, इनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने जाते थे। इनकी बहन सुनैना देवी थी। इनकी प्रिय शिष्या रानी चंदा थी। गुरु के विषय में इनकी जानकारी थोड़ा सा जानकारी करते हैं। गुरु इनके से सिग्नोर गिल्हाड़ी, जो पेस्टल रंग इन्हें सिखाते थे। पालमर, जो इनको तैल रंग की शिक्षा प्रदान की थी। ओकाकुरा, वास पद्धति का ज्ञान प्रदान किया था। चित्रण विधि के विषय में हम इनके जानेंगे कि ये वास पद्धति के बड़े ही वहनीय कलाकार थे और इनकी काटम कुटम शैली विख्यात थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनके चित्रों के विषय में जानते हैं। इनका पहला चित्र भारतीय शैली में बनाया गया शुक्लाभिसारे है। पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बनाया गया पहला चित्र शुक्लाभिसारे है। ये महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया है कि भारतीय शैली में बना गया पहला चित्र कौन सा है? शुक्लाभिसारे। मुगलों से संबंधित मुगल सिद्ध कलाकार कहने का श्रेय जो इनको प्राप्त हुआ है, उसका क्या कारण है? उन्होंने चित्रों की जो श्रृंखला तैयार की है मुगलों से संबंधित, जैसे उन्होंने शाहजहाँ का अंतिम समय महत्वपूर्ण चित्र है, औरंगजेब का बुढ़ापा, ताजमहल का निर्माण, ताज का स्वप्न जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र इन्होंने बनाया है। अन्य चित्रों में आ जाते हैं इनके कुछ चित्र इन्होंने मुगल प्रक्रियाओं से हटकर भी बनाया है, जैसे कृष्ण चरित्र, राधा कृष्ण, कचदेवयानी, बुद्ध का जन्म, अभिसारिका। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के विषय में कुछ उन्होंने व्यक्ति चित्र की भी रचना की है, जो व्यक्ति चित्र महत्वपूर्ण है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का व्यक्ति चित्र, महात्मा गांधी का व्यक्ति चित्र, नूरजहाँ का व्यक्ति चित्र, लैला मजनू का व्यक्ति चित्र, औरंगजेब का व्यक्ति चित्र तथा C.F. एंड्रूज का व्यक्ति चित्र। इन्होंने कई पुस्तकों का इन्होंने चित्रण भी किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा का 32 चित्र इन्होंने बनाए। मेघदूत वास पद्धति में चित्रण किया। मेघदूत की वास पद्धति में इन्होंने चित्रित किया। और महत्वपूर्ण बात यही सब है। और कुछ महत्वपूर्ण बात, कुछ स्थापना हुई थी, जैसे विचित्रा कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। इनकी स्थापना के विषय में 2 मिनट में हम जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत समय न लेते हुए। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके प्रथम प्रधानाचार्य नंदलाल बसु थे। कला भवन की स्थापना 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी।
और शांति निकेतन की स्थापना 1863 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सुरुचि क्षेत्रमणि किसकी माता थी? सुरुचि क्षेत्रमणि दोस्तों आशित कुमार हल्दर की, बी नंदलाल बोस की, सी अवनी बाबू की, डी रविन्द्रनाथ टैगोर की। दोस्तों सुरुचि क्षेत्रमणि जो थी वो नंदलाल बसु की माता का नाम था। नंदलाल बसु की माता का नाम सुरुचि क्षेत्रमणि था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे 1930 में दांडी मार्च का लेनोकट किसने बनाया? 1930 में दांडी का मार्च का लेनोकट जो है किसने बनाया? नंदलाल बोस ने, हल्दर ने, के एन मजूमदार ने, डी पी राय चौधरी ने। दोस्तों नंदलाल बोस ने लेनोकट बनाया था 1930 के दांडी मार्च का। संविधान की मूल प्रति के 22 चित्र किसने बनाए? डी पी राय चौधरी, मजूमदार, हल्दर जी, नंदलाल बोस। 22 चित्र जो बनाए थे वो नंदलाल बोस ने बनाए थे। संथाल स्त्री पुरुष किसका प्रिय विषय था? संथाल स्त्री पुरुष जो है किसका प्रिय विषय था? हल्दर, नंदलाल बोस, मजूमदार, रामकिंकर बैच। दोस्तों संथाल स्त्री पुरुष जो था वो नंदलाल बोस का प्रिय विषय था, जबकि संथाल परिवार रामकिंकर बैच का प्रिय विषय जो मूर्ति शिल्प है था। और संथाल महिला यामिनी राय और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों जी ने बनाया है, दोनों लोगों ने। संथाल कन्या और संथाल लवर्स यह चित्र श्रृंखला जो है वो सुधीर रंजन खास्तगीर ने बनाया है, लेकिन संथाल बाला, संथाल कन्या और हैंड ऑफ संथाल ये यामिनी राय की चित्र रचना है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आशित कुमार हल्दर का प्रमुख विषय था। आशित कुमार हल्दर का प्रमुख विषय था प्रकृति चित्रण, भित्ति चित्रण, छापाकर, लेसेट शैली। उसका विषय था प्रकृति चित्रण। गौतम गाथा किसकी पुस्तक है? गौतम गाथा किसकी पुस्तक है? अवनी बाबू की, नंदलाल बोस की, हल्दर की, के एन मजूमदार की। दोस्तों गौतम गाथा जो है वो हल्दर की पुस्तक है। हल्दर की पुस्तक। हल्दर के विषय में कुछ जानकारी हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। आशित कुमार हल्दर का जन्म जो है 10 सितंबर 1890 में जोरासांको में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में लखनऊ में हुई। इनके दादा राखाल दास बनर्जी थे जो संस्कृत के प्राचार्य थे लंदन में। गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर। और ये चित्रकला, शिल्पकला, लेखक, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार एवं कवि कलाकार थे। मूर्ति शिक्षक जदुपाल बक्केश्वर परनाना इनके थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इनके परनाना थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ललित कला की धारा, इंडियन स्कल्पचर, रूपदर्शिका, और विकल्प में आप मैंने गौतम गाथा देख ही चुके हैं, और भारतीय कला का इतिहास, चित्रकला का इतिहास। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। विषय के विषय में इनकी जानकारी कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय इनके जो प्रकृति चित्रण इनका मुख्य विषय था। भित्ति चित्रकारी भी करते थे। लेसिट शैली का मुख्य काम क्या था? ये लकड़ी पर लाख का लेप लगाकर, लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, लगाकर टेम्परा माध्यम में भित्ति चित्रण किया था। शिल्पकार थे प्रस्तर, पत्थर और कांच तथा कास्मिक पेंटिंग से भी ये चित्रण किया करते थे। चित्रण विधि इनकी जल, तैल और टेम्परा थी, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख विधि इनकी थी टेम्परा माध्यम। और 1909 से 11 में लेडी हरिंगम से साथ अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार किए थे। 1914 में समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ तैयार की तथा 1917 ईस्वी में नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कर के पाक की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी।
और इनकी महत्वपूर्ण बातें यही। प्रमुख चित्र इनके विषय में जानकारी कर लेते हैं। इनका प्रमुख चित्र क्या था? नमाज था, प्रारब्ध था, तूफान की आत्मा, मेघदूत, ऋतुसंहार। बुद्ध के जीवन से संबंधित इन्होंने 32 चित्र का निर्माण किया था। और महत्वपूर्ण इनका चित्र है अकबर इलाहाबाद के किले का निर्माण देखते हुए, अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए। यह अनजाना सफर। दूसरा, जगई मगई उद्धार भी इनका प्रमुख चित्र है। भारत माता का चित्रण इन्होंने किया था। अल्लाह यमन, जंगल की आत्मा, ध्रुव, संगीत की लौ, प्रतीक्षा। इनके शिष्यों में कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं जिनके विषय में जानकारी कर लेते हैं। मुकुल डे, हरिहर लाल मेड़, सुकुमार घोष और रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ। ये इनके महत्वपूर्ण शिष्य हैं। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैष्णव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? के.एन. मजूमदार, हलदर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा जाता है मजूमदार जी को। मजूमदार जी एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इनको और उपनामों से जाना जाता है, जैसे वैष्णव सिद्ध कलाकार, भावों का सम्राट, चैतन्य सिद्ध कलाकार, संत कलाकार तथा भारत का फ्रा एंजेलिको। इनके जन्म के विषय में हम जानकारी करेंगे। इनका जन्म 31 जुलाई 1891 मिनीमाता, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। पिता केदारनाथ थे। गुरु का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षण प्रक्रिया इन्होंने जो शिक्षण कार्य अपना किया 1911 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने अध्ययन का कार्य संपन्न किया तथा 1924 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में तथा 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के रूप में प्रथम अध्यक्ष बने। कला विभाग में चित्रकला विभाग के प्रथम अध्यक्ष। चित्रण विधि के विषय में इनकी जानकारी कर लेते हैं। जल रंग की टेम्परा पद्धति का माध्यम था इनका। रेखांकन में कुशल थे तथा ये वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का चित्रांकन करते थे। पुरस्कार इनका जो था वो बंगाल कमेटी का अशोक स्तंभ पुरस्कार। प्रदर्शनी इनकी 2 प्रदर्शनियाँ लगी थी, एक बनारस में, एक कलकत्ता में। पहली प्रदर्शनी बनारस में, दूसरी प्रदर्शनी कलकत्ता में। इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे बाल ध्रुव की तपस्या प्रथम चित्र, राधा का विचार दूसरा चित्र, चैतन्य श्रृंखला, पुष्प तोड़ती महिला, सरस्वती, चैतन्य का गृह त्याग, प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था, मीरा का अंकन और चैतन्य और मोर। लक्ष्मी इनका महत्वपूर्ण चित्र है जो नगमा में है। मजूमदार के चित्रों की पृष्ठभूमि पर मुख्यतः वृक्षों का अंकन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि मजूमदार के चित्रों पर पृष्ठभूमि पर वृक्षों का अंकन किया गया है। मजूमदार जो थे मजूमदार का है चित्रकला मेरे लिए आत्मिक शक्ति की वस्तु है, इनका स्टेटमेंट है। ये इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हो गई। इसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का फ्रा एंजेलिको कहा जाता है? यामिनी राय को, चुगताई को, के.एन. मजूमदार को, गोपाल घोष को। दोस्तों, के.एन. मजूमदार को ही भारत का फ्रा एंजेलिको कहा जाता है, जो हम नीचे भी पढ़ चुके हैं, उपरोक्त पढ़ चुके हैं। किसका चित्रण विषय वैष्णव धर्म था? दोस्तों, आशित कुमार हलदर, के.एन. मजूमदार, नंदलाल बोस, यामिनी राय। के.एन. मजूमदार का प्रमुख विषय वैष्णव धर्म ही था। इसी के साथ दृष्टि टाइम्स का ये 12वां सेगमेंट आप लोगों को इस समक्ष उपस्थित हो गया। कृपया आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।